students, welcome back to Board Prep. Today in this lecture series of Fatafat Revision series, we are going to discuss about the control and coordination chapter of biology. ठीक है, तो इसका भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कितने मार्क्स का है चैप्टर. ये है टोटल 3 मार्क्स का. ठीक है, टोटल 3 मार्क्स का ऐसे है कि 1 मार्कर आपका एमसीक्यू आएगा और 1 आपका 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, टोटल 3 मार्क्स का ही बनता है. अब इसमें भी 2 पार्ट्स में है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पहले एनिमल्स में पढ़ना है, फिर प्लांट्स में पढ़ना है. तो अगेन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे इसे. इंपॉर्टेंट थिंग्स पिकअप करो एंड वही हमें थोड़ा सा रिमेंबर करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम जैसे हमने किडनी में पढ़ा कि बेसिक यूनिट क्या होती है फिल्ट्रेशन, दैट इज नेफ्रॉन. ठीक है, एक यूनिट है, बहुत सारी यूनिट मिलके फिल्ट्रेशन कर रही है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, ये एक यूनिट है, दैट इज न्यूरॉन. ठीक है, नर्वस सिस्टम की एक हमारी फंक्शनल यूनिट है, दैट इज न्यूरॉन. न्यूरॉन की वजह से हमारे मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, जो भी हमें मैसेज पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाने हैं. अब ट्रांसफर यूजुअली हम कहाँ करवाते हैं, जैसे मेरा हाथ है, अब मुझे कुछ पकड़ना है, दिस इज द पेन, तो आई एम होल्डिंग दिस पेन. ठीक है, तो ये एक मैसेज है. अब ये मेरे हाथ में कुछ नर्व्स हैं, उन्होंने ये मैसेज भेजा, कहाँ भेजा, मेरे ब्रेन को भेजा, मेरे स्पाइनल कॉर्ड को भेजा. वहां से फिर डिसीजन आया, ओके यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, यू हैव टू होल्ड दिस पेन लाइक दिस. ठीक है, या इस तरीके से आपको लिखना है. तो ये कहाँ से होता है, ये कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से. ठीक है, एंड इन्वॉल्व कौन कौन है, नर्व्स एंड आर सम सिस्टम. ठीक है, तो वही हमें इसमें पढ़ना है. तो न्यूरॉन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, सबसे पहले तो उसका फंक्शन एंड डायग्राम. अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, डायग्राम. ठीक है, तो डायग्राम अगर स्टार्ट करना है, सिंपल सा ये वाला बना सकते हो. बीच में अपने न्यूक्लियस बनाया, उसके बाद एक एक्सॉन. ठीक है, पतला सा एक्सॉन निकाल सकते हो. उसका कैसे भी नर्व एंडिंग बना सकते हो, पर ज्यादा भी ड्रामेटिक मत बना देना, थोड़ा सा जैसे दिख रहा है वैसे ट्राई करना बनाने का. ठीक है, उसके बाद आपकी नायलॉन शीट, सॉरी माइलिन शीट. ठीक है, और उसमें आपके श्वान सेल्स. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सॉन, ये आपकी होगी नर्व एंडिंग्स, ये आपका साइटोन. साइटोन होता है बेसिकली आपकी सेल बॉडी. ठीक है, और यहां से ही निकल रहे हैं रूट्स के टाइप के आपके डेंड्राइट्स. ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट यस ट्राई टू बी स्टिकिंग टू दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं कि ये कुछ भी कहीं से भी आ रहा है. वो हमारी बॉडी में हो सकता है कुछ भी ड्रामेटिक, बट यहाँ नहीं. ठीक है, डायग्राम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है क्या चीज़ कहाँ प्रेजेंट है. अब इसका फंक्शन, ये पूरी क्या है, सेल बॉडी जिसे हम साइटोन बोलते हैं. इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस. इसका भी अपना खुद का एक न्यूक्लियस है. ठीक है, यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो अभी नहीं पढ़ना, इतना जरूरत नहीं है, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, टू रिसीव द सिग्नल. ठीक है, अगर मैं किसी के बीच में मीडिएटर हूं, मुझे यहां से यहां मैसेज पास ऑन करना है. ठीक है, तो समवन इज सेइंग समथिंग टू मी, फिर मैं वो मैसेज लेके आगे ट्रांसफर करती हूँ. तो मेरा ये वाला हाथ अगर है, ठीक है, अगर आपने कुछ था ना मैसेज वाला, कुछ गेम होता था जिसमें हाथ पकड़ के सब लोग ऐसे मैसेज ट्रांसफर करते थे. इट कैन बी सम पॉइंट. ठीक है, एक बार आपको प्रेस करना है या 2 बार प्रेस करना है, वट एवर इज दिस थिंग. तो उसमें क्या था कि ठीक है मैंने यहाँ से रिसीव करा, तो माई दिस हैंड इज द डेंड्राइट, रिसीविंग हैंड. ठीक है, देन होल बॉडी इज द एक्सॉन, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, और यहाँ से क्या है, ये नर्व एंडिंग यहाँ से डिलीवर हो गया. ठीक है, तो एक्सॉन के थ्रू क्या करेगा, वो पूरा मैसेज ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड होगा और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू वो चला जाएगा. ठीक है, अब ये तो हो गया पहला. इसके बाद भी एक और होना चाहिए न्यूरॉन, तभी तो उसका भी कोई ना कोई डेंड्राइट होगा जो रिसीव करेगा. अब इनके बीच में होता है गैप. गैप कैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां बना देते हैं. ठीक है, सपोज एक ऐसे स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो. ठीक है, ये बना दिया यहाँ पे, दिस इज द 1 न्यूरॉन, न्यूरॉन 1. ठीक है, इसने मैसेज रिसीव करा, ये डेंड्राइट है, इसने मैसेज रिसीव करा. अब यहाँ पे भी तो एक न्यूरॉन होना चाहिए ना, तभी तो मैसेज ट्रांसफर होगा. इसका तो रिसीविंग एंड डेंड्रॉन ही है, डेंड्राइट है. तो ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये नर्व एंडिंग है, ये ट्रांसफर होगा. अब ये जो दोनों है ना, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं,
अगर ये नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की और ये एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है तो ये कनेक्टेड नहीं है, दे हैव अ गैप, एक गैप होगा बीच में, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। ये इंपॉर्टेंट है, साइनैप्स। साइनैप्स में ही आपके सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसके थ्रू आपका जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन का ट्रांसफर पढ़ा कि इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज यहाँ पे जो दो दिखा रखे हैं, दिस इज विदाउट द माइलिन शीट एंड दिस इज विद द माइलिन शीट, ठीक है। तो माइलिन शीट में बस क्या होता है कि ट्रांसफर ना जल्दी होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जंप कर करके चला जाता है हियर 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 हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरा उसे वे ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही इसमें डिफरेंस बता रखा, बाकी आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है आपका रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये होता है बहुत जल्दी से रिएक्ट करना, ब्रेन की थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन जब हो रहा है, इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है, नो फंक्शन और रोल ऑफ ब्रेन नहीं है, नहीं लिखना है। अगर लिखना भी है कि नहीं होता है मैम थोड़ा सा ना, थोड़ा तो ब्रेन इज रिक्वायर्ड, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रिफ्लेक्स का, ठीक है। आपको पता है कि मुझे ये पता है कि ये गर्म है या ठंडा है बहुत ज़्यादा, या मुझे किसी भी तरीके से हर्ट कर सकता है, शार्प ऑब्जेक्ट है, तो आई जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, मैं पीछे हट जाऊंगी ऑटोमेटिकली, मेरे ब्रेन में मेमोरी है। अब आप ये कहोगे मेमोरी होती है, ब्रेन इज इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इज इन्वॉल्व। डायरेक्टली जो आर्क बनता है ना कि कौन एक्ट कर रहा है उस टाइम पे, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन नहीं होता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे होता है नो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द ब्रेन या नो डायरेक्ट रोल ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व। रिफ्लेक्स एक्शन है जिसका आर्क जो बनता है, देखो आर्क इजी, अब हर कोई आर्टिस्ट नहीं है, हर कोई ड्राइंग नहीं आती, बट बायो का पेपर सबको देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, और जरूरी नहीं है कि ये इंटरनल चॉइस में ही आ जाए कि और लगा के दे देगा, ठीक है। कभी कभी ईजी यही पड़ेगा आपको कि और में अगर डायग्राम आ जाए, तो ये वाला ईजी डायग्राम है, ये याद कर लो। पूरा हाथ या इंसान बनाने की नीड नहीं है, छोटा सा ऐसे बनाओ, ये मसल बन गई, ठीक है। मसल से ये हमारा काम होता है। मसल में क्या चीज प्रेजेंट है, दोनों तरह की नर्व्स प्रेजेंट है, सेंसरी नर्व भी, ये मेरे हाथ की मसल है ना, सेंसरी नर्व भी है, मोटर नर्व्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तभी तो यहाँ से मैसेज जाएगा, यहीं आता है लौट के मैसेज, तो आपको वही करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी मसल हो गई, ठीक है। यहाँ से, और ये एक ही में होता है वैसे तो, पर ये भी याद कर सकते हो, यहाँ पे मसल को अलग दिखा दिया, मतलब साइकिल से दिखा दिया, ऐसे करके आर्क दिखा दिया ये वाली, बल्कि यूजुअली ऐसे होता है ना ये वाला कि आपके इसी फिंगर से मैसेज जा भी रहा है और आ भी रहा है वहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा बस वो अलग कर दिया है कि अगर नहीं बना पाते हो तो वहां से रिसीविंग दिखा दो, यहाँ पे ट्रांसफर दिखा दो, है वहां भी मसल ही, ठीक है, यहाँ भी मसल ही है। तो अब यहाँ पे ये मेरा हैंड का मसल, सेंसरी नर्व्स ने मसल को लिया, सॉरी सेंसरी नर्व मैसेज को लिया और कहाँ पे भेज दिया, जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड ने जल्दी से क्या करा, यहाँ पे एक रिले इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन, जो इसका काम सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। उसने मैसेज को ट्रांसफर करा, यहीं से मोटर नर्व गई, मोटर नर्व मैसेज लेके आ रही है, जल्दी से आई मसल के पास अगेन, और उसने वो एक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका काम होता है। तो ये अपनी बॉडी में आप मतलब दिखा रखा है कि कैसे किस तरीके से होता है, समझने को यहाँ पे समझ सकते हो कि ये इसकी हाथ है, ठीक है। अब हाथ में ही दोनों नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स भी हैं, सेंसरी नर्व्स भी हैं। सेंसरी नर्व्स ने लिया मैसेज, जल्दी से भेजा, ब्रेन के पास भेजने का टाइम नहीं है, पास में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके गए, उसने बोला कि हाथ हटा लो, यहाँ से आया, फिर मैसेज जाएगा मोटर नर्व की तरफ, और मोटर नर्व्स कहेंगी जस्ट पुल योर हैंड बैक। तो ये काम हो गया किसका, आपके इसका रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। व्हेन यू हैव टू स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट ऑन समथिंग, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसका तो ले सकते हो, बनाना है ऐसा बना सकते हो। यहाँ पे भी काम कर सकते हो कि अगर ये वाला इजी लग रहा है ना कि समझाने में इजी पड़ेगा, भूलेंगे नहीं, तो इंसान को गायब कर दो और यहाँ से बस आप ऑब्जेक्ट लगा दो, ये बना दिया अपने कैंडल, ये बन गया हॉट, या फिर पैन बना दो, और वहां से अपना मसल दिखा दो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से आप दिखा दो अपना कि आपका सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे आपको ट्रांसफर अपना ये दिखाना है कि आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है,
स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। इंसान को गायब कर दो, सिर्फ मसल दिखा दो यहाँ पे, दैट्स इट, इतना हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग, सबसे पहले तो पार्ट्स। तो पार्ट्स में क्या है, इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इनके अपने अपने पार्ट्स इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या याद करना है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम प्रेजेंट है, यही याद कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेरिब्रम। मिड ब्रेन में दैट्स फाइन, सेरिब्रल पेडंकल होता है, बट ठीक है, इसका फंक्शन याद कर सकते हो क्योंकि आपके में पार्ट्स नहीं है अपने। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला प्रेजेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तीनों के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली सेरिबेलम का यूजुअली पूछ लेते हैं, किस में यूज होता है, बैलेंस। मैं अगर यहाँ सीधी खड़ी हूँ, मैं डगमगा नहीं रही, तो बैलेंस कौन कर रहा है, ठीक है, सेरिबेलम। देन यू हैव द सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या होता है, थिंकिंग, मेजर थिंकिंग जो सेंटर है वो कौन है, सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम ही थिंक कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है। तो अगर अभी पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है, अपने सेरिब्रम पे वर्क करो, सेरिब्रम में सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेडली वर्क करोगे, याद रहेगा, ठीक है। उसे सबकॉन्शियस में मत डालो, यहां मत डालो, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये याद कर लो फंक्शन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शन, सेंटर ऑफ द स्मेल, सब चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या है, रेगुलेट रेस्पिरेशन, पॉन्स में, ठीक है। इंफॉर्मेशन को रिले कर रहा है, तो कौन कर रहा है, पॉन्स कर रहा है, किसके बीच में, सेरिबेलम में और सेरिब्रम में। ये भी तो एक्ट करेंगे ना, सेरिब्रम यहाँ है, सेरिब्रम यहाँ है, तो ये इन दोनों के बीच में तो होना चाहिए ना। अब मैं सीधी खड़ी हूँ, सीधी खड़े होने का मतलब नहीं पता सेरिब्रम को, बैलेंस जो करना है वो कौन बताएगा, सेरिब्रम बताएगा कि ये होता है सीधा, ऐसे करके सीधा नहीं होता, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करना है वो, ठीक है। देन मेंटेनिंग द बैलेंस, दिस वन, ठीक है। तो उसके लिए रिले इन्फॉर्मेशन पॉन्स कर रहे हैं, एंड जो ये पोस्चर या बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करने का काम इनका है। इनेबल अस टू मेक द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, मैं संभल के चल पा रही हूँ आगे पीछे, मेरा हाथ पैर ढंग से मूव कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू सेरिब्रम, ठीक है। एक्यूरेसी, हाँ देखो दोनों चीजें होती है, एक्यूरेटली मूव करना, ओके एक चीज और समझ लो यहीं पे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। वॉलंटरी एक्शन, मैं सोच के अपने हैंड्स एंड, अगर जैसे अभी मैं मूव कर रही हूँ, मैंने आगे किया पीछे किया, दिस इज द वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। लेकिन जब मैं यूजुअली लेक्चर लेते में जैसे मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं या पैर मूव कर रहे हैं, दैट इज नॉट वॉलंटरी, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा सोच के नहीं हुआ, इनवॉलंटरी भी नहीं है और वॉलंटरी भी नहीं है कि मैं अभी सोच के कर रही हूँ, वो है सबकॉन्शियस के थ्रू हो रहा है। तो वो कहाँ से होता है, यहाँ के थ्रू होता है, सेरिब्रम। तो वही है इसका मतलब कि मेक्स प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट कैसे बना पाते हो, कभी कभी होता है बस गाने सुनते सुनते चल रहे हो, स्टिल हर बार सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं आगे ही कदम रखूं कि पीछे ही रखूं। हर बार सोचोगे तो सोचोगे कहाँ से, ब्रेन से, मतलब सेरिब्रम से। बट कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, हम करते रहते हैं, बस ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुछ मसल मूवमेंट, कुछ हमारी मसल मेमोरी होती है, तो वो सब क्या है यहाँ पे, ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। मेड्यूला में क्या याद रखना है आपको, इनवॉलंटरी एक्शंस, ब्रीदिंग हो गया, स्वॉलिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है, मेडुला से कंट्रोल होता है। अब ये नर्वस सिस्टम का ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी। दो सिस्टम होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल जो भी हमारी बॉडी में पेरिफेरी तक आता है वो पूरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वहाँ पे क्या चीजें आती है, हमारी नर्व्स आती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अब इसमें भी वी हैव सोमैटिक, ऑटोमैटिक एंड सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, जिसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना याद रखो, इनफ है, ठीक। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट की भी अपनी मूवमेंट होती है, तो प्लांट की मूवमेंट का डिवीजन करा गया है कि अगर ग्रोथ डिपेंडेंट है या ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे ही मूव कर गया बस। एक होता है कि प्लांट सीधा ग्रो कर रहा है तो मूवमेंट भी तो है ना, तो वो है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। एक है बस कि हल्का फुल्का, जैसे छुई मुई का पेड़ हो गया, टच करोगे बंद हो जाएगा, तो बंद होना कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रहा ना, इट्स जस्ट अ मूवमेंट, तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं जो स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, तो ये बस कुछ ट्रॉपिज्म दिखा रही है, कुछ मूवमेंट दिखा रही है, बट नॉट डेडिकेटली कि वहां पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, जो ग्रोथ वाली मूवमेंट्स हैं,
ठीक है, जो ग्रोथ की मूवमेंट्स है उन्हें हमने डिवाइड करा है मेजर पार्ट्स में। तो मेजर पार्ट्स में क्या है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब समझ में आ गया कि किसी ग्रोथ की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मतलब प्लांट की मूवमेंट है लेकिन वो ग्रोथ के लिए हो रही है, ठीक है। अब फोटो का मतलब क्या है, जो ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है वो लाइट के रिस्पॉन्स में हो रही है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रही है, तो लाइट के रिस्पॉन्स में होती है तो मतलब फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में हो रही है तो जियोट्रोपिज्म, वाटर के रिस्पॉन्स में हो रही है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, केमिकल के रिस्पॉन्स में हो रही है तो कीमोट्रोपिज्म। नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे कि उसकी तरफ या उससे अवे, मैंने कहा उनके रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब उनके रिस्पॉन्स में होने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल याद करो अब, जैसे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पे रूट्स है, ठीक है, ये है सन, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ पे दो मूवमेंट हम दिखा सकते हैं। पहली मूवमेंट हम सन की तरफ लेते हैं, तो सन की तरफ जैसे ये मूव कर रहा है, तो सन की मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन सन की तरफ कर रहा है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही कोई प्लांट हो जहां पे सनलाइट हो, उसकी अवे उसे ग्रो करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब यहां समझो, ठीक है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, तो वो यही होता है। अब ऐसे ही ये जो शूट है, जो स्टेम है, वो ऊपर ग्रो कर रही है, मतलब अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अवे फ्रॉम ग्रेविटी मतलब नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे खींचती है हमें, ठीक है, तो नीचे ही कौन खींच रहा है, रूट्स खींच रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ऐसे ही वाटर, अगर पानी की तरफ पानी रखा, पानी की तरफ प्लांट बहना, प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। बट कुछ ऐसे होंगे जो पानी से दूर भागेंगे, तो वो क्या है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सिमिलरली केमिकल, जहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी तरफ या मूव करते जा रहे हो, जैसे पॉलन ट्यूब में होता है, स्टिग्मा पे आया, पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन लैंड करा, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है तभी वो जगह बना रहा है अपनी नीचे ट्यूब, तभी वो आगे बढ़ती जा रही है, ओव्यूल की तरफ जा पाएगी, तो वो क्या है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से अवे हो जाए वो ग्रोथ या ग्रोथ का जो मूवमेंट है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये मतलब समझने थे यहाँ पे, दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है। अब तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल दिया हुआ, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म कोई भी डायरेक्शनल, मतलब ऐसे कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो बस एक ये है नॉर्मल मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और यहाँ पे क्या है, टचिंग की वजह से हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिंग टू द टच, ठीक। नाउ ऐसी प्लांट हॉर्मोन्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉर्मोन्स का कैसे आपका फंक्शन है, क्या कौन कौन से हॉर्मोन्स है इंपॉर्टेंटली। तो देखो प्लांट हॉर्मोन्स हमारे ये हैं, जिसमें से ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स, ये आपके क्या हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर हैं, और एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आपके ग्रोथ इनहिबिटर हैं, ठीक है, ये ग्रोथ को रोकेंगे किसी भी वे में और ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक। अब कैसे कर रहे हैं, तो ये देखो, ये ना स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये तो याद कर ही लो, इससे तो इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मैं समझा देती हूँ कैसे क्या करना है। ऑक्सिन्स, इनका होता है, ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट की टिप पे, तो टिप पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या, इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट है, यहाँ पे दो चीज लिखी है कि क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट है और किसके ऑपोजिट है, कोई स्पेशल है क्या। ये प्रमोट कर रहा है सेल इलोंगेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स, लेटरल बड्स मतलब ऐसे, ये इलोंगेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भूल भी जाओ तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोट ब्रांच रूट्स, ठीक है। कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी ट्रोपिज्म का मतलब क्या हो गया, वही नीचे जाना, ठीक है, तो वो ऑपोजिट जा रहा है ना, ठीक है। तो ऑक्सिन्स यहाँ भी प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट है, दोनों में ही हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है।
बस ये याद रखो, ज्यादा नहीं, मैं इसमें मार्क कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोट सेल elongation एंड प्रमोट ब्रांचिंग ऑफ द रूट्स। साइटोकाइनेंस में सेल डिविजन, स्टिमुलेट सेल डिविजन थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। स्टिमुलेट लेटरल बडिंग, स्प्राउटिंग, लेटरल बड्स निकलनी, ठीक है, प्लांट फैल जाता है, वो चीज है, ठीक है। डिले एजिंग इन लीफ एंड फ्लावर्स, ये छोड़ भी सकते हो। एब्सिसिक एसिड, ये इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट्स द स्टेम ग्रोथ, स्टिमुलेट्स द रूट ग्रोथ एंड द रिस्पॉन्स टू द ड्रॉट। और मेंटेनिंग द डोरमेंसी ऑफ द बड्स एंड द सीड्स, मतलब ये ग्रोथ नहीं होने देगा, ठीक है। अगर हमें डोरमेंसी मेंटेन करनी है, मतलब कि जो सीड्स हैं, जो बड्स हैं, अगर वो अपनी उसी स्टेज में रहें, आगे ग्रो ना करें, एब्सिसिक एसिड दे दो उन्हें, ठीक है, वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। अगर ग्रो करवाना है किसी चीज को, ऑक्सिन दे दो, वो ग्रो करेंगे। साइटोकाइनिन दे दो, वो सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, फैल जाएंगे। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, दिस स्टिमुलेट्स सेल स्टेम elongation बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन एंड सेल elongation। सेल डिवीजन भी है, सेल का भी elongation है, ठीक है। स्टिमुलेट्स बड स्प्राउटिंग, फ्लावरिंग का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गिब्रेलिन्स में। फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है। इथाइलिन क्या कर रहा है, प्रमोट्स फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, प्रमोट्स एजिंग इन द लीव्स, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये चीजें याद कैसे हो जाएंगी, अगर ये वाला और एक पार्ट है ये याद कर लो तो, कि ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट में भी, रूट की टिप पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन रूट एपिकल मेरिस्टम, मतलब रूट की टिप्स पे ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दोनों होते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन को और डिवीजन करना होता है, ठीक है। थ्रू आउट द प्लांट में क्या प्रेजेंट है, एब्सिसिक एसिड, जहां भी ग्रोथ को रोकना है वहां से एब्सिसिक एसिड काम कर देता है अपना। शूट्स में, यंग लीव्स में, प्लांट एम्ब्रियोज में क्या प्रेजेंट है आपका, जिब्रेलिन्स, ठीक है, जर्मिनेशन वगैरह हेल्प करवाते हैं इसीलिए। और ये थ्रू आउट द प्लांट अगेन, ताकि वो चीजें रुक सके। इथाइलिन, तो बेसिकली ये स्ट्रेस और एजिंग के लिए रिस्पॉन्स करने में इथाइलिन इज हेल्पिंग, ठीक है। सो दिस इज द वन, आपके ये हॉर्मोन्स है प्लांट के, ये उनका फंक्शन है और ये उनकी पोजिशनिंग है। पोजिशनिंग याद नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा याद करने मत घुसो, ये और ये याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ह्यूमंस के हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हमारे ग्लैंड, सबसे पहले तो ग्लैंड्स की बात करते हैं कि हॉर्मोन्स जो रिलीज करते हैं वो कौन सी ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। दूसरी टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है एक्सोक्राइन, जो डक्ट में अपना सिक्रीशन देती है इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, ठीक है। बाकी जो एंडोक्राइन है, जिसमें हम भी ये पढ़ेंगे, वो अपना हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली इन द ब्लड, और वो टारगेट ऑर्गन की तरफ जाके तुरंत अपना एक्शन दिखा देता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। हार्मोन क्या प्रेजेंट है, ग्रोथ हार्मोन, कहाँ से रिलीज होगा, पिट्यूटरी से होगा, किस चीज में हेल्प कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में, ठीक है। अगर यही ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम होगा, लेस होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा अगर, तो क्या बन जाएगा, डॉर्फिज्म, जो ह्यूमन होगा वो डॉर्फ रह जाएगा, मतलब बौना रह जाएगा। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज्यादा ही रिलीज हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जायंटिज्म, ठीक है, जायंट बन जाएगा वो इंसान। देन यू हैव थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा, किस चीज में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता तभी कहते हैं थायराइड टेस्ट करवाओ अपना, ठीक है। वाई यू आर रेगुलरली गेनिंग वेट और वाई यू रेगुलरली लूजिंग वेट ऑल्सो, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है तो या तो वो बिल्कुल ही नहीं पचाएगा इन सब चीजों को, या फिर एक्सेस पचाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होगा, एड्रेनल ग्लैंड से, तो ये प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को, फाइट या फ्लाइट, ठीक है। देन यू हैव इंसुलिन, कौन रिलीज करेगा, पैनक्रियास, क्या, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। इंसुलिन इंजेक्शन लगता है डायबिटिक पेशेंट को, तो क्यों लगते हैं, बिकॉज उसकी बॉडी में इतना इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई। टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन पहली बात मेल्स में, मेजरली मेल्स में रिलीज होगा, किसके थ्रू होता है, टेस्टिस के थ्रू रिलीज होता है, एंड दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स इन द मेल्स, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आल्सो डेवलप इन द मेल्स ड्यू टू दिस हार्मोन ओनली। ईस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होगा, मतलब फीमेल्स,
ठीक है, एंड कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल. दिस इज द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मतलब हॉर्मोन्स वाला जो पार्ट था इन द एनिमल्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर. जल्दी जल्दी रिवाइज करने का यही तरीका है. जो मैंने दिया उसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो. एंड दिस वाज द रिविजन ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन. वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग.